आगे बढ़ते हैं, अपन इंपॉर्टेंट की तरफ आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्गीकरण, यानी कि हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है? तो अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वेज बेस्ड ऑन पोलरिटी, यानी ध्रुवता के आधार पर हम इसकी ध्रुवता के आधार पर, स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यानी कि जो पोषण है उसकी रिक्वायरमेंट के आधार पर करेंगे, मेटाबॉलिक फेट के आधार पर, अन्य बहुत सारे तरीके हैं जिसमें अपन क्लासिफाई कर देते हैं अमीनो एसिड्स को। जनरली यूज्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोलरिटी, जो जनरली यूज किया जाता है वो पोलरिटी के बेसिस पे अपन इसे क्लासिफिकेशन करते हैं, यही इसका सर्वमान्य भी होता है। अमीनो एसिड पोलरिटी चार्ट शो टू द पोलरिटी ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के जो पोलरिटी चार्ट है वो अमीनो एसिड की पोलरिटी को शो करता है। इस तरीके से वो देखिए, हमने किसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया है? पोलरिटी के बेस पे क्लासिफाई किया है। ये चार्ट आप सामने देखिए। जैसे कि अमीनो एसिड सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो अमीनो एसिड को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। पहले आए हमारे सामने पोलर अमीनो एसिड्स और दूसरे आए हमारे सामने नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। तो पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा अमीनो एसिड है, ठीक है, जिसके अंदर दो पोल्स बन जाते हैं। पोल्स का मतलब क्या होता है? एक पॉजिटिव पोल्स बन गया, एक नेगेटिव पोल्स बन गया। यदि ये बन जाते हैं, इनका फॉर्मेशन हो जाता है, तो अपन उसे क्या कहेंगे? पोलर अमीनो एसिड कहेंगे। लेकिन यदि कोई भी पोल्स नहीं बनते, बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, जीरो रहता है, किसी उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है, तो अपन उसे किस प्रकार का कहेंगे? नॉन पोलर अमीनो एसिड कहेंगे। ठीक है, ये दो मैंने आपको बता दी। सबसे पहले अपन छोटे को उठा लेते हैं, नॉन पोलर को उठा लेते हैं। तो नॉन पोलर यानी कि किसी भी प्रकार के पोल नहीं बनेंगे, कोई पॉजिटिव नहीं बनेगा और कोई नेगेटिव नहीं बनेगा। इनके अंदर यदि एग्जाम्पल देख लें हम, तो एलानिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन, मिथ्योनिन, फेनिलएनानिल, प्रोलिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, वेलिन। ये अमीनो एसिड कैसे हैं? नॉन पोलर अमीनो एसिड है, किसी भी प्रकार का पोल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है। दूसरी हम बात करते हैं पोलर अमीनो एसिड्स की। अब पोलर अमीनो एसिड्स के भी कुछ अंदर क्लासिफिकेशन है, उसको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला आता है, जैसे मान के चलिए हम पोलर, हमने क्या देखा कि दो पोल्स बन चुके हैं, एक पॉजिटिव बन गया, एक नेगेटिव बन गया। ठीक है, अब देखिए पहला ही इसके सामने कौन सा है? विद पॉजिटिव चार्ज आर ग्रुप। जो आर ग्रुप जुड़ा हुआ होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ से ऐसे समझिए कि एमीन ग्रुप की जो संख्या है वो थोड़ी नंबर से वो ज्यादा है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब आप समझिए कि जो COH ग्रुप जुड़ा होगा उसके नंबर से ज्यादा है। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि आर ग्रुप के पास एमीन ग्रुप ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो इसको यदि पॉजिटिव चार्ज है, एमीन ग्रुप ज्यादा है, तो इसकी जो नेचर है वो कैसा बना देगा? बेसिक बना देगा। तो ये अमीनो एसिड्स कैसे होंगे? बेसिक अमीनो एसिड्स होंगे। एग्जांपल की बात करें तो हिस्टीडीन आ गया, आर्जिनिन आ गया, लाइसिन आ गया। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप। अब यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा होगा, यानी कि COOH ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी, नंबर्स ज्यादा होंगे। इसके अंदर ग्लूटामेट आ गया, एस्पार्टेट आ गया। विद न्यूट्रल आर ग्रुप होगा, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही उसके पास क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज होंगे। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0 चार्ज हो जाएगा उसका। ठीक है, यानी जितने एमीन ग्रुप जुड़े होंगे उसके पास उतने ही COOH ग्रुप जुड़े हुए होंगे। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, 0 उसका टोटल चार्ज हो जाएगा। इसमें बात करें एग्जाम्पल की, जैसे सेरिन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, सिस्टीन हो गया, ग्लूटामाइन हो गया, एस्पार्जिन हो गया। ठीक है, ये समझिए। अब अपन इसको डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन नॉन पोलर अमीनो एसिड्स की बात कर लेते हैं। नॉन पोलर का मैंने आपको क्या मीन बताया था कि प्लस और नेगेटिव नहीं बनेंगे, और बनेंगे भी तो उनका टोटल चार्ज क्या होगा? 0 उनका टोटल चार्ज होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैव इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि जितने NH2 हैं उतने ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, यानी कि COOH ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है, एंड आर न्यूट्रल। तो टोटल चार्ज क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, 0 हो गया। दीज अमीनो एसिड्स आर हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये कैसे हैं? जल विरोधी हैं, जल से डरते हैं, जल रागी हैं। हैव नो चार्ज ऑन आर ग्रुप। आर ग्रुप के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं देखने के लिए हमें मिलेगा। द अमीनो एसिड्स इन दिस ग्रुप आर एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फेनिलएनानिन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफान, मिथ्योनिन एंड प्रोलिन। ये अमीनो एसिड्स कैसे हैं? नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं। यहाँ हम बात करते हैं, जैसे एलानिन हमारे सामने आ गया, ये आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये सेंट्रल एटम कार्बन है जो अल्फा कार्बन है, इसके पास ये COO ग्रुप है, लेकिन इसके पास क्या है? नेगेटिव है, और उतना ही क्या है? इसके पास पॉजिटिव है। तो ये जो आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव शो कर रहा है? नहीं, ये 0 है, न्यूट्रल है, किसी भी प्रकार का इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं देखने को मिला। इसी तरीके से हम वेलिन की बात करते हैं, जितना यहाँ पे NH3 पॉजिटिव है उतना ही यहाँ पे COO नेगेटिव है। आर ग्रुप है, बिल्कुल 0 है, उदासीन है, कोई भी इसके पास चार्ज नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे जो आर ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके पास भी चार्ज कोई नहीं है, 0 है। और ये कौन सा है? ल्यूशीन का यहाँ पे फॉर्मूला है, जितने COO है उतना ही क्या है? NH3 पॉजिटिव है। तो ये नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हमारे सामने आ गया। दूसरे अपन बात करते हैं पोलर अमीनो एसिड्स विद नो चार्ज, यानी कि यहाँ पे पोल्स तो बनेंगे लेकिन उनके पास जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा? 0 होगा। दीज अमीनो एसिड्स डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन आर ग्रुप। आर ग्रुप के पास कोई भी चार्ज नहीं होगा। दीज अमीनो एसिड्स पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, फॉर्मेशन में काम आते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। The amino acids in this group are serine, threonine, tyrosine, cysteine,
ग्लूटामाइन एंड एस्पार्जिन। ये अमीनो एसिड्स हैं जो कि पोलर अमीनो एसिड्स हैं विद जीरो नेगेटिव चार्ज। जैसे सेरीन की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, COOH है, NH3 पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो R ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या इसके पास कोई चार्ज है? नहीं, इसके पास जीरो चार्ज है। इसी तरीके से थ्रियोनिन है, इसी तरीके से ग्लूटामाइन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पोलर अमीनो एसिड्स विद पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे, या फिर हम कहें जो NH2 ग्रुप्स हैं उनकी संख्या इसके पास ज़्यादा होगी। तो पोलर अमीनो एसिड्स विद पॉजिटिव चार्ज हैव मोर अमीनो ग्रुप्स एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि जितने COOH ग्रुप हैं उससे ज़्यादा क्या होंगे, इसके पास NH3 पॉजिटिव ग्रुप होगा या फिर अमीन ग्रुप होगा। और इसको क्या बना देगा, बेसिक बना देगा, यानी कि क्षारीय बना देगा। क्यों? क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी बढ़ गई है। The amino acids which have positive charge on R group are placed in this category. They are lysine, arginine and histidine. arginine का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए किस तरीके से, समझिए एक बार। जैसे ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, और इसके पास ये पूरा टोटल क्या है, R ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस R ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज है। ये रहा R ग्रुप के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है। अमीनो एसिड्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे जाके अमीनो एसिड्स का जो मेन स्ट्रक्चर है वो खत्म हो गई। ये R ग्रुप हो गया पूरा, इसके पास ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये NH4 ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो अब देखिए टोटल चार्ज, आप देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए, एक ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव कितने हो गए, 2, और नेगेटिव कितना हो गया, 1। टोटल यदि हम लिखाएंगे तो एक पॉजिटिव का यहाँ पे एक्स्ट्रा निकल के आता है। तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पोलर अमीनो एसिड्स विद पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है इसके पास, ठीक है। आर ग्रुप, ये जो आर ग्रुप है यहाँ पे, ये आर ग्रुप है, इस आर ग्रुप के पास क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं आपके, लाइसिन आता है, आर्जिनिन आता है, हिस्टिडीन आता है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए जो पोलर अमीनो एसिड्स हैं नेगेटिव चार्ज, यानी कि इनके पास नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज किस तरीके से, देखिए पोलर अमीनो एसिड्स विद नेगेटिव चार्ज है मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू किसके, NH2 के। देन अमीनो ग्रुप मेकिंग देम एसिडिक, और ये नेचर इनका कैसा होगा, एसिडिक नेचर के ये होंगे। द अमीनो एसिड्स व्हिच हैव नेगेटिव चार्ज ऑन R ग्रुप आर प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी, दे आर कॉल्ड एज डाइकार्बोक्सिलिक मोनो अमीनो एसिड, ठीक है। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि इनके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या ज्यादा है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक क्या है इनके पास, एमीन ग्रुप है। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, इसका मतलब डाइकार्बोक्सिलिक, और एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो ग्रुप है, तो उस अपन से क्या करें, मोनो अमीनो ग्रुप कह रहे हैं, मोनो अमीनो ग्रुप कह रहे हैं। दे आर एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामेट, ये इसके अंदर एग्जांपल है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। हम इसको एग्जांपल से डायग्राम के अंदर समझते, देखिए ये एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये एसिडिक ग्रुप है, ये एमीन ग्रुप है। आर ग्रुप की हम यहाँ से बात करते हैं, ये आर ग्रुप इसके पास जुड़ा हुआ है। इस आर ग्रुप के पास हम क्या देख रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, एक नेगेटिव चार्ज गिरा और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज कितने हो गए, 2 हो गए, और पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। यदि हम टोटल करके देखेंगे तो माइनस का एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा है। वो यही चीज कह रहा है कि पोलर अमीनो एसिड्स होंगे लेकिन इनके पास एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा आर ग्रुप के पास। तो एस्पार्टिक एसिड वही एग्जांपल है। ऐसे ही ग्लूटामिक एसिड की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो देखिए ये अल्फा कार्बन हो गया, और ये यहाँ पे क्या हुआ है, आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, एक गिरा नेगेटिव, यानी कि 2 नेगेटिव हो गए और एक पॉजिटिव हो गया। तो टोटल क्या हो गया, नेगेटिव की एक संख्या ज्यादा हो गई। तो और ये नेचर कैसा हो गया इनका, एसिडिक ये नेचर के हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने क्लासिफिकेशन की बात कर ली। एक बार स्टार्ट के अंदर देख लेते हैं। नॉन पोलर के अंदर कौन कौन से आएंगे, ग्लाइसिन आएगा आपका, एलानिन आएगा, वेलिन आएगा, सिस्टीन आएगा, प्रोरीन आएगा, ल्यूसिन आएगा, आइसोल्यूसिन आएगा, मिथ्योनिन आएगा, ट्रिप्टोफान आएगा, फेनिल एलानिन आएगा। इन सब के स्ट्रक्चर आप देखिएगा, आपको नॉन पोलर ही ये शो होंगे यहाँ पे। दूसरी हम बात करते हैं पोलर की। अब पोलर में भी ये तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या नेगेटिवली चार्ज होंगे या फिर बेसिक होंगे। तो सेरीन है, थ्रियोनिन है, टायरोसिन है, एस्पार्जिन है, ग्लूटामेट है। इनका जो आर है वो न्यूट्रल है, जीरो चार्ज है आर के पास। पॉजिटिव चार्ज यानी आर ग्रुप के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे लाइसिन आ गया, आर्जिनिन आ गया, हिस्टिडीन आ गया। इसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज है तो उसकी जो आर ग्रुप है उसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, जिसके अंदर एस्पार्टिक एसिड आ गया, ग्लूटामिक एसिड आ गया, ठीक है। अब अपन साइड चेन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साइड चेन जो भी आ गया तो अपन यहाँ पे आर ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे आर ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके बेसिस पे। तो जैसे हम यहाँ पे बात करें, ये कार्बन है, अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये आर ग्रुप है, ये एमीन ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिया हमने, ये COOH जोड़ दिया। तो जो भी बात होगी अब इस आर की बात यहाँ पे हो रही है। आर की क्या बातें हो रही है कि या तो एलिफेटिक साइड चेन होगी। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे एक कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई, तो या तो आर की जगह पे एलिफेटिक कार्बन जुड़े हुए होंगे तो उसे अपन क्या कहेंगे, एलिफेटिक साइड चेन वाले अमीनो एसिड्स। दूसरा आता है हमारे सामने एरोमेटिक साइड चेन, या आर की जगह पे क्या होगा, बेंजीन जुड़ी हुई होगी, यानी कोई भी रिंग कंपाउंड जुड़ा होगा, रिंग वाला कंपाउंड जुड़ा हुआ होगा, उसे अपन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो आर की जगह पे यदि कोई
एरोमेटिक या रिंग वाला कंपाउंड जुड़ा हुआ है उसे अपन कहेंगे एरोमेटिक साइड चेन अमीनो एसिड कहेंगे। हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग साइड चेन यानी जो आर ग्रुप है उसके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, या उसके पास सल्फर कंटेनिंग साइड चेन यानी जो आर ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके पास कोई सल्फर मॉलिक्यूल होगा। बेसिक साइड चेन यानी कि जो आर ग्रुप है उसके पास कोई बेसिक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। एसिडिक ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे अपन एसिडिक साइड चेन कहेंगे। एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो उसे अपन एमाइड साइड चेन कहेंगे। और इम्यूनो ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो उसे अपन इम्यूनो साइड चेन वाले अमीनो एसिड्स कहेंगे। ठीक है, तो हमने ये किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख लिया, आर ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख लिया, आर ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है उस आधार पे। तो ये दो तरीके की क्लासिफिकेशन हमने देख लिया और यही इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बढ़ते हैं, एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड्स भी होते हैं, उनकी भी जरा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले एसिडिक अमीनो एसिड्स की बात करेंगे तो आर ग्रुप है वो क्या होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। बेसिक की बात करें तो आर ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे एमीन होगा और इनकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। ये H+ को डोनेट कर सकते हैं और डोनेट करने के बाद उसको पहुंचाएंगे कहाँ पे, एमीन के पास, तो ये क्या कर देगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एसिडिक है, और ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इट्स आयोनाइज एट pH 6.0 यानी कि ये 6.0 pH पर ही आयोनाइज हो पाते हैं। एस्पार्टेट की हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए कि ये सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो आर ग्रुप होगा उसके अंदर क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसने H को क्या कर दिया, यहाँ से डोनेट कर दिया है। इसने डोनेट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिवली चार्ज आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ग्लूटामेट के अंदर देखिए, अब अपन लाइसिन की बात करते हैं तो यहाँ से क्या जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा आर ग्रुप में। तो ये पूरा क्या है, आर ग्रुप है, इसके अंदर ये हमें एमीन दिख गया। एमीन पॉजिटिव है यानी कि इसने H+ को क्या किया, एक्सेप्ट किया है, और ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो लाइसिन की हमने यहाँ में बात कर ली। इसी तरीके से आर्जिनिन के अंदर देखिए ये वाला ग्रुप है। इसी तरीके से हिस्टीन की बात करते हैं तो ये वाला यहाँ पे ग्रुप है जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब अपन इसका न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। पहला आता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दोज दैट वी कैन नॉट मेक रिजल्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ द बॉडी प्रोटीन्स, यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनकी हमारी बॉडी नहीं बना सकती, हमें बाहर से लेने की जरूरत होती है। दूसरे होते हैं कंडीशनल अमीनो एसिड्स जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, और तीसरे होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी कि ये नॉन एसेंशियल है, हमारी बॉडी खुद से फॉर्मेशन कर लेती है। ये पूरा की चार्ट आपको दे दिया मैंने, ठीक है, इसको आप ढंग से देखिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे आप पहले पढ़ें इनको, और पढ़ने के बाद इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, सारी चीज़ आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी, इसको खुद से आप देखिएगा। ठीक है, चलिए एसेंशियल अमीनो एसिड की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते क्या हैं, द अमीनो एसिड्स दैट आर टू बी सप्लाइड थ्रू डाइट आर कॉल्ड एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय द बॉडी, यानी कि इन्हें हमारी बॉडी खुद से फॉर्मेशन नहीं कर सकती, खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इन्हें हमें किसके थ्रू लेना पड़ता है, डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। ठीक है, द एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर वेलिन, कौन कौन से हैं, वेलिन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, मेथियोनिन है, फेनिलैलनिन है, थ्रियोनिन है और ट्रिप्टोफान है। तो इन्हें हमारी बॉडी क्या कर नहीं कर रही है, प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, यानी नहीं बना रही है, लेकिन ये हमारी बॉडी को जरूरत है। यदि इनकी हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाए, डिग्रेडेशन हो जाए, तो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है, जो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए नीडेड है, उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी दोबारा से। ठीक है, तो ये एसेंशियल हो गए, जरूरी हो गए, हमारी बॉडी नहीं बना रही तो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। एसेंशियल यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये एसेंशियल है सारे, हिस्टिडीन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, आइसोल्यूसिन, वेलिन और ल्यूसिन, वेलिन, ये सारे कैसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। आगे बात करते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। नॉन एसेंशियल के अंदर कौन से हैं, द अमीनो एसिड्स दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी कि ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर सकती है। अब ये नॉन एसेंशियल यानी कि हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं तो हमें बाहर से लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। कौन कौन से, ग्लाइसिन है, एलानिन है, सीरीन है, सिस्टीन है, एस्पार्टिक एसिड है, और ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्जिन है, ग्लूटामाइन है, प्रोलिन है। ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंदर रखे गए हैं। दूसरी हम बात करते हैं कंडीशनली एसेंशियल। तो कंडीशनली एसेंशियल का मतलब क्या होता है, एसेंशियल और इन सर्टेन केसेस, यानी कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है, यानी कुछ कंडीशन ही ऐसी हैं जहाँ पे एसेंशियल हो जाते हैं, बाकी नॉर्मली ये हमें एसेंशियल नहीं होते। सम अमीनो एसिड्स लाइक आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आर ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर्स, यानी कि ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर्स होते हैं। जब हमें ग्रोथ करने की जरूरत होगी, जब हमारी बॉडी ग्रोथ करना चाहती है, तो वहाँ पे उसको प्रमोट करने के लिए कौन काम आते हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडीन काम आते हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी ग्रो नहीं कर रही होती तो इनका कोई काम नहीं होता, यानी कि एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है कि जब हमें ग्रोथ की जरूरत पड़ेगी तो उसको प्रमोट करने में एक काम आएगी। नॉर्मली ये जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उस कंडीशन में इनकी जरूरत पड़ती है, इसलिए क्या हो गए, कंडीशनली एसेंशियल हो गए। They are not synthesized in sufficient amount during growth, so essential in growing children, pregnancy and lactation, यानी कि किसके लिए एसेंशियल है ये, ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए, प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, या फिर लैक्टेशन के टाइम पे एसेंशियल होते हैं, बाकी नॉर्मली ये एसेंशियल नहीं होते हैं।
इसी तरीके से दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, तो टायरोसिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम फेनिल एलानिन, यानी कि जो फेनिल एलानिन है इससे क्या बनता है, टायरोसिन बनता है। सो इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन फेनिल एलानिन, यानी कि फेनिल एलानिन की यदि डेफिशिएंसी हमारे डाइट के अंदर हो जाएगी तो टायरोसिन भी हमें रिक्वायर्ड होगा उतने ही अमाउंट में, क्योंकि ऑटोमेटिक टायरोसिन की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशनली एसेंशियल हैं, कौन कौन से हैं, ये जो आपको बीच में लाइन दिखाई दे रही है ये सारे कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, अब अपन नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की बात कर लेती है, यानी कि ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते, लेकिन वो हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। तो 22 अमीनो एसिड्स को यदि हम छोड़ दें तो मेनी अदर्स अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिन्हें पर नॉन प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड्स कहते हैं या फिर नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। नॉन प्रोटोजेनिक का मतलब ही यही है कि इनकी प्रोटीन की फॉर्मेशन में कोई भी रोल नहीं होता है। दोज आइदर आर नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्निटीन की हम बात करते हैं, प्रोटीन के अंदर नहीं पाया जाता। गावा की हम बात करते हैं, गामा ब्यूटेरिक अमीनो एसिड्स, ये भी प्रोटीन के अंदर नहीं पाया जाता। आर नॉट प्रोड्यूस डायरेक्टली एंड इन आइसोलेशन बाय स्टैंडर्ड सेलुलर मशीनरी, यानी कि डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होते, ये आइसोलेशन होते हैं किसके द्वारा, स्टैंडर्ड सेलुलर मशीनरी के द्वारा इनको आइसोलेट किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हाइड्रोक्सीप्रोलिन और सेलेनोमिथ्योनिन, ये दो ऐसे हैं जो कि नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स दैट आर फाउंड इन प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस। ठीक है, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन्स के अंदर भी पाए जाते हैं, तो वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है। जब ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन बन जाता है, उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं उस प्रोटीन के अंदर, तो मॉडिफिकेशन के द्वारा उनको बनाया जाता है, डायरेक्टली प्रोड्यूस वो नहीं होते। विच इज मॉडिफिकेशन आफ्टर ट्रांसलेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, वो प्रोटीन कब होती है मॉडिफिकेशन, वो कब होती है, जब ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है। These modifications are often essential for the function or regulation of a protein. Example: the carboxylation of glutamate allow for better binding of calcium cations, and the hydroxylation of proline is critical for maintaining connective tissue. यानी कि एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे देखिए, तो अब जो ग्लूटामेट अमीनो एसिड्स है, ठीक है, इसका क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा। यदि कार्बोक्सिलेशन हो जाता है तो ये कैल्शियम कैटायन के बेटर बाइंडिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरीके से प्रोटीन का हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, प्रोटीन का हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा तो ये किसमें हेल्प करेगा, क्रिटिकल मेंटेनिंग कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो क्रिटिकल कंडीशन होती है उसको मेंटेन करने के लिए, कनेक्टिव टिश्यू को मेंटेन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोलीन के हाइड्रोक्सिलेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या हो रहा है, पोस्ट ट्रांसलेशन के मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, और ये कैसे नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के अंदर इनको रखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सम नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स आर नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स, यानी कि कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन्स के अंदर नहीं पाए जाते। ये जो अमीनो एसिड्स थे ये कैसे थे, प्रोटीन के अंदर पाए जाते थे, ग्लूटामेट पाया जाता है, ठीक है, प्रोलीन भी पाया जाता है, इनके अंदर क्या हो रहे हैं, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, यानी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, देन ये क्या बना रहे हैं, प्रोटीन के अंदर मॉडिफिकेशन के द्वारा उनमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं, उनके फंक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन्स के अंदर नहीं पाए जाते, वो कौन कौन से हैं, जैसे लेंथ्योनिन हो गया, 2 अमीनो आइसोब्यूटेरिक एसिड हो गया, डिहाइड्रोएलेनिन हो गया, ये कैसे हैं, प्रोटीन्स के अंदर नहीं पाए जाते। हमने 20-22 की लिस्ट देखी थी, उसके अंदर ये कहीं भी नहीं थे। एंड द न्यूरोट्रांसमीटर गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, गाबा हमने पढ़ा था, ठीक है, पीछे गाबा, गाबा की फुल फॉर्म क्या होता है, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड ऑफन अकर एज इंटरमीडिएट इन द मेटाबॉलिक पाथवे फॉर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। ठीक है, जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का मेटाबॉलिक पाथवे होता है, उनका डाइजेशन होता है या फिर उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें ये इंटरमीडिएट के फॉर्म में रोल करते हैं, इंटरमीडिएट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, ऑर्निथीन है, ठीक है, और सिट्रुलिन है, ये इंटरमीडिएट बनते हैं किसके द्वारा, जब यूरिया साइकिल चलती है। अमीनो एसिड्स का कैटाबॉलिज्म होता है, हमें बता दें कि हम प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड है, एमीन ग्रुप प्रेजेंट है। अब उस नाइट्रोजन कंपाउंड यानी जो हमने प्रोटीन को लिया, उस प्रोटीन का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद उसकी एमिनो ग्रुप हमारी ब्लड के अंदर आ जाएगा। अब उस ब्लड को हमारी बॉडी से बाहर निकालना है, वो कैसे, किसके अंदर चेंज होगा, यूरिया के अंदर चेंज होगा, और यूरिया के अंदर चेंज होगा कौन सी साइकिल में, यूरिया साइकिल के द्वारा उस एमिन को किसके अंदर चेंज किया जाएगा, यूरिया के अंदर चेंज किया जाएगा। तो वहां पे दो ऐसे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड बनेंगे, कौन कौन से, ऑर्निथीन बनेगा और सिट्रुलिन बनेगा। तो वहां पे दो ऐसे इंटरमीडिएट बनेंगे, तो वहाँ पे दो ऐसे इंटरमीडिएट बनेंगे, एक ऑर्निथिन बनेगा, एक सिट्रुलिन बनेगा। ये हमने कहीं भी नहीं पढ़े थे, लेकिन क्या है, ये अमीनो एसिड्स हैं, कौन से, ये नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के अंदर अपन इन्हें कंसीडर करते हैं। तो ये कैसे हैं, ये प्रोटीन के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं उनमें ये इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं।